हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं भाई? सब मज़े में? स्टार्ट करें फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। चलिए रस्टिंग की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल एंड स्लोली destroy them। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो आयरन आर्टिकल्स को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उसको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक बॉडी एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। चूँकि लोहे से ही पुल बनते हैं, जहाज बनते हैं, कार बनते हैं, ट्रक आदि की बॉडीज़ तैयार की जाती हैं और भी बहुत सारे आर्टिकल्स लोहे से बनाए जाते हैं। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज हग। इसलिए हमें रस्टिंग की वजह से बहुत अधिक आर्थिक नुकसान होता है। दिस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। रस्टिंग को आप निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, आयरन का आर्टिकल है तो Fe हो गया। अब आपने रखा है एयर में तो ऑक्सीजन होगा और फिर उसमें वाटर H2O। और हमारे सामने रस्ट जो बनता है, जो रस्ट है वो है आयरन ऑक्साइड। यानी कि देखिए Fe जो आयरन आर्टिकल हो गया, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेता है Fe2O3। यही जो हो गया नया सब्सटेंस बना ना। तो नया सब्सटेंस बनने की बात किस में कही थी हमने? केमिकल चेंज। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए रस्टिंग, आपको रस्टिंग के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? एयर हो और साथ में वाटर हो। एयर और वाटर का होना ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल। देखिए, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंसी ऑफ बोथ एयर एंड वाटर इज एसेंशियल, अनिवार्य है। In fact, if the content of moisture in air is high, यदि एयर के अंदर नमी ज़्यादा है, नमी की मात्रा ज़्यादा है, which means if it is more humid, इसका मतलब यदि हवा ज़्यादा आर्द्र है, आर्द्रता ज़्यादा है तो रस्टिंग जो होगी फास्टर होगी। रस्टिंग बिकम्स फास्टर, और तेज़ हो जाने लगेगी, यानी कि लोहे पे जंग और तेज़ी के साथ में लगने लगेगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोकेंगे भाई? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो सबसे पहले आपको किसी भी तरीके से लोहे के जो भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकना होगा। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है? कोटिंग करनी होगी पेंट की या ग्रीस या पेंट की कोटिंग करनी होगी। और ये कोटिंग आपको क्या करनी होगी? रेगुलर करनी होगी, क्योंकि कुछ समय बाद में कोटिंग हट जाएगी तो फिर दोबारा वो कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसलिए आपको रेगुलर कोटिंग करनी होगी ताकि आप रस्टिंग से आयरन आर्टिकल्स को बचा सकें। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक। दूसरा तरीका ये है कि आप आयरन के आर्टिकल्स पे किसी मेटल, किसी धातु की एक परत चढ़ा दें, जैसे कि क्रोमियम या जिंक की। इससे भी आयरन आर्टिकल्स जो होंगे वो कांटेक्ट में आने से बच जाएंगे। पहली क्या कह रही है? ओ डैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट। ओ इसीलिए मेरी मित्र रीता हमेशा कंप्लेन करती थी कि उसके यहाँ जो आयरन आर्टिकल्स हैं बहुत जल्दी उन पे जंग लग जाता है। सी लिव्स नियर द कोस्ट, क्योंकि वो कहाँ रहती है? तटीय क्षेत्र, यानी कि नदियों के किनारे पे रहती है। कोस्टल एरिया जो होता है ना, तटीय क्षेत्र बोलते हैं, वो वहाँ रहती है। जब तटीय क्षेत्र में रहेगी तो वहाँ पे क्या होगी? आर्द्रता ज़्यादा होगी, और आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से आयरन आर्टिकल्स पे बहुत जल्दी से वहाँ पे रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें आयरन की वस्तुओं के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर लगा देते हैं,
उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। देखिए आपने घरों में देखा होगा जो लोहे के पाइप लगे हुए हैं पानी की सप्लाई के लिए, उन सब को गैल्वेनाइज्ड किया गया है। You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. आप जानते हैं कि जो जहाज होता है, पानी का जहाज आयरन का बना हुआ होता है और उसका जो पार्ट होता है वो हमेशा उसका कुछ पार्ट होता है ना, एक पार्ट तो उसका हमेशा अंडर वाटर ही रहता है, वाटर के अंदर ही डूबा हुआ रहता है। वन ऑन द पार्ट above वाटर also water drops keep clinging to the ship's outer surface। और उसका जो ऊपरी भाग होता है वहाँ से भी वाटर जो होता है वो लगातार टच में आता रहता है। मोरेओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट। जी ज़्यादातर जो पानी होता है ना समुद्र के पानी में के अंदर साल्ट्स पाए जाते हैं। द साल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और जो साल्ट वाटर होता है ना वो रस्टिंग को और भी तेज कर देता है। Therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being। इसलिए जो हमारे शिप हैं पानी के जहाज़ को बहुत ज़्यादा रस्टिंग से गुजरना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है हमें पानी के जहाज़ में। चाहे आप पेंट कर लीजिए फिर भी पेंट होने के बावजूद भी वहाँ पे रस्ट आसानी से लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है आराम से। चलिए इसको देखते हैं। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। देखिए इसीलिए स्टेनलेस स्टील बनाई गई है जो कि मिक्स किया गया है, जिसमें आयरन को कार्बन मेटल के साथ कार्बन एंड मेटल इस्तेमाल किया गया है, जैसे क्रोमियम या निकल और मैग्नीज को। तो ये स्टेनलेस स्टील होती है जिसमें रस्ट नहीं लगता। आजकल बहुत सारे बर्तन आ रहे हैं स्टील के। so much so that a fraction of ships iron has to be replaced every year। Can you imagine the monetary loss of the world? तो इसलिए देखिए शिप का एक भाग तो हमें हर साल बदलना ही पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक लॉस होता है। तो कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितना लॉस होता होगा हर साल इस संसार को आयरन की वजह से, क्योंकि शिप का एक भाग तो बहुत जल्दी रस्ट हो जाएगा। एक तो वो समुद्र में चलते हैं, समुद्र में वो डिप रहता है, उसका जो पार्ट होता है एक बार बिल्कुल डिप रहता है, और साल्ट होता है समुद्र के अंदर, जिससे रस्टिंग और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हर साल उसको चेंज करना होता है, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक लॉस होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलिए फिर देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water। कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि जो नमक को हम समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके प्राप्त कर सकते हैं। The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be seen clearly। देखिए इस तरीके से जो हमें नमक ये जो साल्ट प्राप्त होता है वो प्योर नहीं होता और ना ही उसकी शेप को हम क्लियरली देख सकते हैं। हाउएवर जबकि लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म। लेकिन इससे हम ज़्यादा मात्रा में प्योर क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम देयर सोल्यूशन, उसके विलयन से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। However, large crystal of pure substance can be formed। हम यहाँ पे शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ के बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल को प्राप्त कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन से, और इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा,
क्या किया है हमने, सॉल्ट सॉल्यूशंस के से सॉल्ट को ऑब्टेन किया है, वही तो किया था। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ये कर सकते हैं वह प्रक्रिया। देखिए, द प्रोसेस इन विच salt can be obtained by the evaporation of salt solution is called crystallization। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। वह प्रक्रिया जिससे आप सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन, वाष्पीकरण द्वारा, साल्ट सॉल्यूशन से, यानी कि उसके विलयन से, किसी के विलयन से, किसी सॉल्ट के विलयन से सॉल्ट के क्रिस्टल को प्राप्त करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल वे में समझ में आया। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग साल्ट क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ईजी है, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल विल बॉइलिंग वाटर। तो अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केयरफुली यूज़ करना है। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड हानिकारक होता है। चलिए जी देखें, एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी 6.9, परफॉर्म इन द प्रेजेंसी ऑफ टीचर। टीचर की उपस्थिति में ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। देखते हैं जी इसमें आपको करना क्या होगा। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको एक कप फुल ऑफ वाटर लेना है बीकर के अंदर। बीकर के अंदर आपने वाटर लिया है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप आप डाल देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हीट द वाटर, वाटर को हीट करना है। When it stir boiling and copper sulfate powder slowly while stirring continuously। जब ये बॉईल करना स्टार्ट हो जाए, आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर इसके अंदर डाल के स्टेयर करना है, कंटिन्यूसली उसको स्टेयर करना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और आप इसमें तब तक ऐड करते रहिए जब तक और पाउडर इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो, यानी कि पाउडर डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए, तब तक आप इसको डिज़ोल्व करते रहिए। फिल्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर कीजिए। अलाउ इट कूल, उसको ठंडा होने दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, और जब ये ठंडा हो, जब आप ठंडे होने की प्रक्रिया पर इसको रख दें तो इसको डिस्टर्ब ना करें, जैसा रखा है उसको रखने दें, रखें। लुक एट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद में सॉल्यूशन की तरफ देखें। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, यदि नहीं दिखाई देते तो कुछ और समय इंतज़ार कीजिए, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई दे जाएंगे। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज दैट। देखिए, आप पढ़ चुके हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ट्राई टू आइडेंटिफाई, अब आपको आइडेंटिफाई करना है चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू, कि जो भी परिवर्तन आपके आसपास होते हैं कि उनमें फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है। आई होप आपके आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कीवर्ड देखें, केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होते हैं, इसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, याद आ रहा है ना। केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट इज़ इरिवर्सिबल, मैंने बताया था ना। गुड, फिर आ जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। फिजिकल चेंज, टेम्पोरेरी चेंज, ये अस्थायी परिवर्तन है और रिवर्सिबल है,
यानी कि अगर ये चेंज हो जाता है तो आप इससे दोबारा से प्रोडक्ट बना सकते हैं, नहीं सब्सटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बना, तो आप प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शन की बात करें। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके दौरान नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस तैयार होता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग रस्टिंग रस्टिंग, याद आया? लोहे पे जंग लगना, अभी किया था ना। क्या होता है इसमें? डिग्रेडेशन, स्लोली डिग्रेडेशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड रस्टिंग। धीरे धीरे आयरन आर्टिकल्स का खत्म होते जाना, नष्ट होते जाना, विद द एक्शन ऑफ या ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। समझ में आ गया? बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।